Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलवैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है वो है एक बेबी गर्ल का। सो ऑफ कोर्स बेबीज़ जो होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर मासूमियत हमें मिलता है। आपके जीवन में जो भी आने वाले समय में आएगा आपको सही आपको मिले, आप जिस तरह से डिज़र्व करते हैं वही आपको मिले, यही पॉजिटिविटी के साथ आज हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। ओके, टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स, क्या अबंडेंस आ सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। सो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सो दैट आई कैन फोकस एंड आई कैन सी। इस तरह से दिख रहा है कि आपकी मन की जो चाहत है, ठीक है, आपकी जो डिज़ायर्स है, हार्ट डिज़ायर्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से है ना लॉक्ड है। ठीक है, आपको उसको जस्ट अनलॉक करना है। ऐसा है ना, आप बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि परिवार के प्रेशर में आके या किसी के दबाव में आके आप फ्रैंकली कुछ बोल नहीं पाते। एंड दैट इज़ वेयर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, आपकी जो जिस तरह से बोला जाता है ना कि खुल के बात करना, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी जगह पे आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में सही होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्लियरली सी दिखाई दे रहा है, सी यू, ठीक है। एक गाने का जो टोन होता है वो मुझे दिखाई दे रहा है, म्यूज़िक टोन। सो आई डू फील लाइक दैट कि आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, क्रिएटिव है, ठीक है। तो आपके जो जिस तरह से बोला जाता है ना कि एक आर्टिस्ट का वही पहचान होता है कि वो एक ही सिंपल चीज़ को किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में वो उसको कर दिखाए। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके जो वाक शक्ति है, जिसको बोला जाता है कि आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनको कन्विंस कर पाएंगे, ठीक है, उनको समझा पाएंगे। अगर आपकी प्रोफेशन है टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर, या आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसा फील्ड में काम करना चाहते हैं जहाँ पे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ पे क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हो और उनके साथ आपको डील करना पड़े, तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप करोगे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे सिर्फ आधा शरीर दिख रहा है और आधा शरीर नहीं दिख रहा है। सो जनरली इस सिचुएशन को बोला जाता है केतु का प्रभाव। जिस तरह से राहु है सिर्फ मुंह और केतु है उसका बाकी का हिस्सा, शरीर का बाकी का हिस्सा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी किसी का हो सकता है कि केतु का प्रभाव आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, तो इससे आपको खुश होना चाहिए। अगर केतु आपके चार्ट में एग्जॉल्टेड है, मतलब उच्च राशि में है, उच्च पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके अंदर है, मैजिकल पावर आपके अंदर है। जिस तरह से आप यूनिवर्स की शक्ति को कैप्चर करके, स्टोर करके आप बहुत ही कमाल के चीज़ों को, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। एंड आई डू फाइंड अ सैटेलाइट ओवर हियर। आई डोंट नो व्हाई इट्स अ सैटेलाइट और अ स्पेसशिप जो भी है। आप देखो यहाँ पे जो शेप बन रहा है, मैं जब यहाँ पे फोकस कर रही थी, स्पेसशिप यहाँ पे बना, ठीक है, स्पेसशिप यहाँ पे बना, वो जो स्पेस का यहाँ पे। तो आई डू फाइंड कि आपका ज़रूर शौक रहेगा, देखिए, आने वाले समय में इस चीज़ को जानना, इसका बारे में आपको गहराई से आपको नॉलेज मिलेगा। एंड डेफिनेटली मे बी आप अपने प्रोफेशन इसके ऊपर आप करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि स्पेस, ठीक है, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके ऊपर आप उसको करें। ओके, आई डू फाइंड आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स, सपने आ रहे होंगे रिगार्डिंग हेडलेस बॉडीज़ या कुछ भी, ठीक है।
तो आपको डरना नहीं है। तो वो सपना जो है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है। सो हो सकता है कुछ रेड फ्लैग्स है जिसके बारे में आपको वाकिफ़ होने चाहिए। आई डू फाइंड कि कुछ लोग आने वाले समय में ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी यू विल स्टार्ट योर ओन स्टोर, ठीक है, जहाँ पे एक्सक्लूसिव चीज़ें आप लोगों को सेल करें और बहुत ज़्यादा आपके प्रॉफिट लेवल्स भी बढ़े। ओके ओके, सो आई डू फाइंड जिस तरह से होता है ना कि जब कोई एकदम सक्सेस की शिखर पे पहुंचते हैं तो उससे ज़्यादा, ठीक है, वो ऐसा भी मतलब एनालाइज करते हैं जिस तरह से हर्मिट कि एकदम शिखर पे पहुंच गया ज्ञान के वजह से, लेकिन उनको तभी भी अपने आप को अकेलापन महसूस होता है क्योंकि उनका लेवल और दूसरे का लेवल में काफ़ी अंतर होता है। तो आप जितना भी सक्सेस की तरफ जाएंगे आप देखोगे कि हो सकता है कि बहुत पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, रेपुटेशन आपको मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स जो है, नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स जो है वो कम होता रहेगा। मतलब फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स जो है वो कम होता रहेगा और बिजनेस कॉन्टैक्ट्स जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आपको इस विषय में चिंता इतना नहीं करना है। अभी ये पूरा हुआ, पूरी तरह से बॉडी फॉर्म हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें, सो नाउ द बॉडी इज़ बीइंग फॉर्म्ड। सो ये देखो आपके जीवन में इस तरह से चीज़ें आएंगे पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आएगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आपको सारे सुख एक साथ मिलेंगे। वन बाय वन यू विल अचीव ओके द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी एजुकेशन, अगर आपके हायर एजुकेशन आप चाहते हो तो वो होगा पहले, उसके बाद जॉब, उसके बाद मैरिज, उसके बाद सारे कनेक्शंस, उसके बाद फैमिली, वो सब कुछ धीरे धीरे स्टेप वाइज होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि वन इन अ डे। ठीक है, इवन अ बेबी जो बच्चा है वो भी अपने माँ के पेट में से आने के लिए एटलीस्ट 9 महीना तो लगाता ही है। ओके, सो आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आपको वेट करने चाहिए फॉर द अप्रूवल ऑफ समथिंग। कुछ अप्रूवल के लिए आप बैठे हुए हो, मे बी वीज़ाज और समथिंग, मे बी जॉब, मे बी अपॉइंटमेंट्स, एनीथिंग। तो आप उसका अप्रूवल का या कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करें। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ टिकट बुकिंग्स के लिए दिए हो लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। सो आपको टेंशन नहीं लेना, वो जल्द से जल्द कंफर्म हो जाएगा। ओके, आई डू फाइंड कि आप, पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कोई मॉन्क, कोई ऐसी साधु, कोई ऐसी मतलब इंसान से आप मिलने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इस दिव्य शक्ति के आधार माना जाता है। हो सकता है कि वो कोई किसी के भी गुरु जी हो। ठीक है, तो आप उनसे मिलोगे एज पर एज योर रिलीजन। ठीक है, आप अपने धर्म के अनुसार, और वो आपको उचित शिक्षा देंगे। आई डू फाइंड लाइक द हायरोफेंट लाइक एनर्जी कमिंग ओवर हियर, जहाँ पे, ठीक है, आपको हार्ड कोर ट्रूथ, मतलब सच्चाई से आप वाकिफ़ होंगे। जो सच्चाई से वाकिफ़ होंगे आप, और आप पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखोगे, आप आगे की ओर जाते रहोगे। ठीक है, सो यू विल मूव फ्रीली इन योर ओन डायरेक्शन, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे सीरियसली यू आर कैरिंग सडन लोड्स, लेकिन आपको ये तो याद रखना है कि अगर जर्नी आपका है, डेस्टिनेशन आपका है, तो लोड तो आप ही को कैरी करना है। इसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई विषय में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में लगे हुए हैं, कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है, लोड तो आप ही के ऊपर होगा ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जॉब तो आप ही को मिलेगा, सैलरी तो आप ही को मिलेगा। तो आप फ्यूचर का ज़रूर सोचें कि ये इसलिए हो रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर्स इसलिए है क्योंकि आगे का मेरे जो भविष्य है वो ज़रूर उज्जवल होंगे। ऑलराइट, सम ऑफ यू हैव परचेस्ड क्लोथ्स रिसेंटली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने नया कपड़ा खरीदा है, रिसेंटली आपने खरीदा है। ओके, आई डू फाइंड द लेटर एस ओवर हियर। सो एस से सन हो सकता है, एस से सिनेरी हो सकता है, एस से सिनेरियो हो सकता है,
ऐसे सिचुएशन हो सकता है, ऐसे किसी का नाम भी स्टार्ट हो सकता है। शाइन, कोई आपको कह सकता है आने वाले समय में, कोई आपका हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि आप उस पोजीशन में होंगे जहाँ पे लोग आपके पास आएंगे ही हेल्प मांगने के लिए, पर शायद आप उसको हेल्प करना ना चाहो बिकॉज ऑफ द पास्ट इश्यूज, बट इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू हेल्प दैट पर्सन और नॉट। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उसको गाइडेंस देने का हो, या उसको उसकी जो तकलीफ़ें है उसको सुनने का हो। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे वर्गो, यहाँ पे जो है टॉरस की एनर्जी, यहाँ पे जो है लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आई डू फाइंड आपकी ज़िंदगी में ना कुछ पैटर्न्स है ही जो हमेशा रिपीटेड होते आए हैं, कि जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपके बहुत फ्रेजाइल रहे हैं, मतलब टूटे हैं, फिर जुड़े हैं, फिर टूटे हैं। बहुत सारे जॉब आपके ऐसा हुआ है कि नहीं, वहाँ से आपको नहीं निकाला गया, लेकिन आप ही खुद जो है ना माहौल से निकल जाना चाहते थे, बिकॉज यू हैड फेल्ट रिस्ट्रिक्टेड। मतलब आप ऐसे सोल हो ना जिसको रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको जो फ्यूचर में आपके पास, आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से ऐसे ही जॉब मैनिफेस्ट कर ही लोगे ऑटोमेटिकली, जहाँ पे आपका ही डिसीजन अल्टीमेट डिसीजन होगा, क्योंकि वही होता है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे यहाँ पे भी वाइब्रेशन मिल रहा है, सो आपको ऑटोमेटिकली वैसे ही जॉब मिलेंगे, वैसे ही पेशा आपको मिलेगा जहाँ पे आप ही का डिसीजन फाइनल होगा, जहाँ पे आप ही फाइनली डिसाइड करोगे। यहाँ पे देखो, कपल्स आर जस्ट लाइक स्लीपिंग। सो योर बेड केमिस्ट्री, योर कॉन्जुगल लाइफ, ठीक है, योर मैरिड लाइफ, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग कि किसी का अगर अपना सेक्सुअल लाइफ, कॉन्जुगल लाइफ, या यू कैन से दैट मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा हो, इससे ज़्यादा भी और भी ये भी एक ब्लेसिंग है कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी होगा आपके साथ आपके पार्टनर का। ओके, देखो देखो, ये अभी 4 लीफ क्लोवर बनते जा रहा है जो काफ़ी ज़्यादा शुभ है, ठीक है। सो आप सिर्फ फेथ रखिए, ठीक है, लीड, फेथ, होप, ठीक है, ड्रीम्स, सही में अपने सपने को, ठीक है, साकार बनाने के लिए सोते ना रहिए, ठीक है। राइट नाउ यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। कुछ ही समय के बाद, हो सकता है 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ के बाद, ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ ही जाएगा जिसको आपको पहले तो लगेगा नहीं, आलस लगेगा, नहीं अभी कौन जाएगा, अभी क्या होगा, आपको आलस लगेगा ही, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप अगर उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लिए तो आने वाले समय में बहुत लेट होगा आपका सेकेंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सब लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल सही है। I do find I don't know what I'm finding some balls and balloons। हो सकता है कि आप अपने बच्चे का या किसी और के बच्चे के बर्थडे में जा रहे हो या सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आई डू फाइंड लाइक दैट। हो सकता है कि कुछ पार्टीज़ में जाके ना आपको अचानक कुछ आइडियाज़ आ जाए और आप उसको सही में, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको लेके आओ। आई डू फाइंड कि यू आर जस्ट हैप्पी, ओके, कि मुझे झूला झूलना है, मतलब इतना हैप्पी हो जाओगे ना आप। ओके, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हैं। सम गैदरिंग इज़ देयर, मास गैदरिंग इज़ देयर। कुछ सारे लोग बैठ के, जैसे ग्रुप में बैठ के बातचीत करते हो सकता आपके घर में बहुत सारे लोग ऑल एट ए टाइम आए। मे बी आपके कुछ स्पेशल फंक्शन हो सकता है आपके घर में कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठा आ रहे हैं और एक साथ बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। सो फाइनली तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि एट द एंड यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। अभी देखो, मैंने कुछ
स्पेसिफिकली कुछ बनाए हैं हैंडमेड्स। सो लेट मी सी। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है। ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकता है आपका। ओवरसीज़ अगर नहीं भी है तो भी यू कैन से लाइक दैट आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या कंट्री में। ओके, ज़ीरो बजट। मैंने आपको ये बताया कि कोई भी फंक्शंस में आप जाएंगे, हो सकता है कि आप वहाँ से देख के कुछ इंस्पायर्ड हो और आप बिना खर्चे का कोई बिजनेस आप स्टार्ट करोगे। डेकोर, वही मैंने बताया था कि मुझे बलून्स, मुझे डेकोरेशन ही दिख रहा था। हो सकता है पार्टी वाइब्स, पार्टी सेलिब्रेशन ट्रीटमेंट। अगर आपके कोई बीमार है आपके घर में, या आप बीमार हो या कुछ माइनर प्रॉब्लम्स है, उसका ट्रीटमेंट से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। विजिट फॉर बिजनेस, मैंने आपको बताया था कि आपके पास मौका ज़रूर आएंगे किसी के साथ मिलने को, बट मे बी फॉर द बिजनेस पर्पस। सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल चीज़ों को लेके बात किया है मैंने। सो ऑफ कोर्स आप किसी के साथ इन इंटीमेट कनेक्शन में आप आ सकते हैं अचानक से, ठीक है। मॉकटेल्स, अगेन इट रेफर्स टू पार्टीज़, ऑल दिस थिंग्स। हो सकता है कि कुछ खुशियाँ हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स आप बहुत बड़े पार्टी दे रहे हो, होस्ट कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आप बहुत सारे गेस्ट को बुला भी रहे हो अपने घर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.